हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 3 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम टाइप थ्योरी के बारे में बात करेंगे और सेकेंड वीडियो में हम आइजन की जो ट्रेड थ्योरी है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो है यहाँ पे हमने जो टाइप थ्योरी है हमने ऑलरेडी ब्लॉक 1 में की हुई है। ये ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में आप उस पर वीडियो में देखेंगे। आप मेरी अगर वीडियो में जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको वो दिख जाएंगी। फिर से इसको फिर भी और डिटेल में कर लेते हैं कि टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। पहले इसको यहाँ से करते हैं इंट्रोडक्शन में कि जी टाइप थ्योरीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड थ्योरी। हमने जो टाइप थ्योरी कौन सी होती है, जो जैसे कहती हैं कि या तो पर्सन ऐसा होगा या वैसा होगा, जो एक पर्टिकुलर टाइप की बात करती हैं। और ट्रेड थ्योरी क्या कहती हैं कि वो अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट से वो इंट्रोवर्ट भी उसमें, ये नहीं कि वो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही होगा, वो उसमें कुछ गुण जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट के भी हो सकते हैं। जैसे हमने शाई नेचर किया था कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है कभी शाई नेचर का है, लेकिन वो शाई हो सकता है वो जो है दोस्तों के अपने जो खुद का पीयर ग्रुप है उसके साथ वो शाई ना हो, लेकिन वो किसी और के सामने जाने में, सोसाइटी में किसी और से बात करने में, किसी नए आदमी के सामने बात करने में ज़्यादा शाई फील करता हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइप थ्योरीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड थ्योरीज, वाइल टाइप थ्योरीज आर डिसकंटिन्यूस, द ट्रेड थ्योरीज आर इन ए कंटिन्यूम। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है, वो या ये और ट्रेड थ्योरी क्या होता है, कंटिन्यूम। कंटिन्यूम जैसे हमने कहा कि अगर कोई शाई नेचर का है तो वो ये नहीं है कि वो एक सिचुएशन में अगर शाई है तो दूसरे में क्या है, उसमें वो दूसरी में जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। या कोई एक्सट्रोवर्ट है तो ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही होगा। एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट का जो बीच का जो पैसेज होगा उसको हम कंटिन्यूम बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं वो बीच में वेरी कर सकता है, कि कुछ उसमें एक्सट्रोवर्ट के गुण हो सकते हैं, कुछ उसमें इंट्रोवर्ट के हो सकते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या कहती है। पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी एम्स टू क्लासीफाई पीपल इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरी। अलग जो है डिफरेंट कैटेगरीज में उनको बांटा है। यहाँ से इसको कहते हैं टाइप रेफर्स टू कैटेगरीज ऑफ दैट आर डिस्टिंक्ट एंड डिसकंटिन्यूस। डिस्टिंक्ट होती है और जो डिसकंटिन्यूस जो कि एक ही तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन में भी ह्यूमरस और ड्रैप टाइप, या तो वो ह्यूमरस होगा या बिल्कुल ही जैसे उसको बोलते हैं ना कि एकदम जो है अलग साइज, जिसको बिल्कुल लेजी टाइप, जिसको जो इसमें कोई लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। एंड दैट इज अ पर्सन इज इधर दिस टाइप और दैट टाइप। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप थ्योरी को। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज इधर इज, और या तो ऐसा होगा या वैसा होगा। डिसकंटिन्यूटी बिटवीन टाइप्स, द पर्सन ह्यूमरस और नॉट। ऑन द अदर हैंड द ट्रेड थ्योरी में क्या होता है, द ट्रेड्स आर कंटिन्यूस इन दैट द ट्रेड कंसर्न कैन बी प्लेस इन एक कंटिन्यूम। कंटिन्यूम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो इंट्रोवर्ट है तो वो इंट्रोवर्ट का मतलब नहीं कि वो कुछ सिचुएशन में इंट्रोवर्ट हो सकता है, लेकिन कुछ उसमें जो ट्रेड्स होते हैं वो एक्सटर्नल एक्सट्रोवर्ट के भी हो सकते हैं। तो ये जो मेन इनमें दोनों में क्या है, डिस्टिंक्शन है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइप एंड टाइप थ्योरी इज टू बी केप्ट इन दी माइंड। कि उसमें टाइप में हम या दिस और दैट, यानी उसमें वो जो है डिस्टिंक्ट होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं। अब उसके हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। जो टाइप थ्योरीज हैं मेनली क्या है कि इन्होंने टोटल जो है डिफरेंट तरह की 6 टाइप्स की इन्होंने कही जो टाइप थ्योरी होती है। 6 टाइप्स की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले 4 ह्यूमर्स एंड बेस्ड पर्सनैलिटी टाइप से हमने पहले ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में भी किया था। 4 ह्यूमर्स कौन से होते हैं, ये जो कि ह्यूमर के बेस के जिसमें हमने बात की थी कि ब्लड की बात की थी, फेल्गुन की बात की थी, ब्लैक बाइल की, येलो बाइल की बात की थी। इसको हम जैसे इन्होंने जो था ये एंशियंट ग्रीक्स बिटवीन 2000 BC टू 0 AD क्लासिफाइड 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स की बात इन्होंने की थी। बॉडी में जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं 4 तरह के। सम ऑफ द नेम्स एसोसिएटेड विद द व्यू डेट ऑफ हिपोक्रेट्स का नाम लिया इसके साथ। और इन्होंने किस टाइप से होते हैं, ये जो ह्यूमर्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे इंडिविजुअल का जो करेक्टर होता है उसको बनाते हैं। जैसे इन्होंने देखो आप टेबल में दिया हुआ है फ्लूड, येलो बाइल, जिसमें येलो बाइल का अगर डोमिनेंस होगी तो उसका ह्यूमर क्या होगा, वो कॉलरिक होगा और इरिटेबल होगा, यानी उसका जो करेक्टर क्या होगा, वो इरिटेबल होगा, जिसमें जो क्या होगा अगर वो येलो बाइल की उसमें डोमिनेंस है। क्योंकि ये जो कहने का मतलब ये है कि जो येलो बाइल है ये जो प्रोड्यूस क्या करता है, कॉलरिक टेम्परामेंट को करता है, यानी जो इरिटेबल होंगे या एक्साइटेबल भी होते हैं। ये इरिटेबल भी होते हैं और एक्साइटेबल भी होते हैं। उसके बाद ब्लैक बाइल जिनमें का फ्लूड जिसमें होगा ज़्यादा उनकी डोमिनेंस होगी तो वो क्या होंगे, मेलनकोलिक
मेलनकोलिक जो है टेम्परामेंट उनका। मेलनकोलिक का मतलब क्या है, वो सैड होंगे, ब्रूडिंग होंगे, थिंकिंग एंड वरिंग पर्सन होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, ये उनके अंदर क्या होगा, उस टाइप का उनका करेक्टर होगा। देन कम टू ब्लड, जिनके अंदर ब्लड का जो है ज़्यादा डोमिनेंस होगा, फ्लूइड, वो क्या होंगे, उनका मतलब क्या है कि वो उनका जो टेम्परामेंट होगा वो सैंग्विन टाइप का होगा, यानी बहुत चीयरफुल होंगे और बहुत ही वो एक्टिव होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, जिस टाइप के उनके अंदर करेक्टरिस्टिक होंगी। नेक्स्ट है फैल्कन, ये जिसमें होगा वो क्या करेगा, फैल्गमेटिक ह्यूमर, वो इसको उनका जो टेम्परामेंट होगा ये इस टाइप का होगा। और बड़े क्या होंगे, वो इंडिफरेंट टाइप के लोग होंगे, एपेथेटिक होंगे, स्लगिश होंगे, स्लो होंगे, काम होंगे, कूल होंगे। तो ये क्या है, इनकी जो है ये पर्सनैलिटी होंगी इस टाइप की। ये है टाइप थ्योरी, जो कि हमने क्या कहा, 4 ह्यूमर्स के जो ऊपर जो बेस्ड है, 4 बेसिक जो हमारे फ्लूइड्स हैं उसके ऊपर बेस्ड है। और इसके अलावा जिन्होंने जो नेक्स्ट उसमें दे रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग टेटिंग बिग 5, ये अलग चीज़ है। जो हमने ओशन थ्योरी की थी, इन्होंने बताया कि ऐसे से, या वही इन्होंने और उसको डिटेल में बताया कि जो जिसमें ये फ्लूइड होता है, येलो बाइल होता है, वो एग्रीएबलनेस होते हैं, जो ब्लैक बाइल होता है न्यूरोटिज्म होता है, ब्लड वाला होता है तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होता है, एंड फैल्गम होता है तो न्यूरोटिज्म। ये आपको इतना बिग 5 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेन हम जो है इन 4 जो फ्लूइड होते हैं उनके ऊपर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट है शेल्डन। शेल्डन के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने 3 तरह की पर्सनैलिटी कही है शेल्डन ने, जिसमें उन्होंने एक तो क्या कही थी, एक्टोमॉर्फिक, एक कही थी उन्होंने एंडोमॉर्फिक, और एक कही थी मेसोमॉर्फिक। और जो ये जो विलियम शेल्डन थे, इनका पूरा नाम, ये वास्तव में क्या थे, यूएसए से बिलोंग करते थे, ये एक फिजिशियन थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि 3 तरह की पर्सनैलिटी की बात की थी, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ कौन से होते हैं, एज उनका क्या है, रिलैक्स्ड उनका करेक्टर होता है, सोशिएबल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, कंफर्ट लविंग होते हैं, पीसफुल होते हैं। यानी ये जो इस टाइप के लोग कौन से होते हैं, एक्टोमॉर्फ, जो कि क्या होते हैं, जो हमने पहले भी किया है, एंडोमॉर्फ जो है, जिसके अंदर हमने क्या कहा था, बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत सोने के शौकीन होते हैं, सोशिएबल टाइप के होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो इसके अंदर आते हैं। और मेसोमॉर्फ के कौन से होते हैं, एक्टिव टाइप होते हैं, असर्टिव होते हैं, विगरस होते हैं, कम्बैटिव होते हैं, बॉडीज क्या होते हैं, मस्कुलर टाइप के, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एथलीट टाइप जैसे होते हैं ना। एंड द एक्टोमॉर्फ के होते हैं वो काफ़ी टाइप जैसे होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, रेस्ट्रेंड होते हैं, नॉन असर्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, विद बॉडी टाइप और डेट लीन, डेलिकेट एंड प्योर उनकी मसल। तो जिन्होंने अलग अलग तरह से दे रखा है कि आप कैसे कहते हैं एंडोमॉर्फ कौन से होते हैं, एक्टो कौन से होते हैं, और मेसोमॉर्फ कौन कौन से होते हैं। नो वन पर्सन इज प्योरली ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। अब दिस ऑलवेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी टाइप हैं शेल्डन। अब इनका जो शेल्डन का व्यू क्या है कि फर्दर क्लासिफाइड ए पर्सन सोमैटोटाइप, उनकी जो फिजिक है उसको, एंड गिविंग ए रेटिंग टू ए 1 to 7 ऑन ईच ऑफ द 3 बॉडी टाइप। अब उन्होंने क्या किया, 1 to 7 की रेटिंग दे दी इन दिस स्केल, कोई स्केल यूज़ करके। 1 इंडिकेटेड जिसमें कहा था कि वेरी लो था, 7 क्या था, वेरी हाई था, और इन बिटवीन का क्या था, देयर वर मोर और लेस ऑफ द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई। तो अगेन इन्होंने वही कहा है कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देखे किस टाइप के लोग जो होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि स्टीरियोटिपिकल जो है बास्केटबॉल प्लेयर विल बी एक्टोमॉर्फ होगा। ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि उसमें 1 का मतलब ये, 7 का मतलब बीच का ही है, तो वो सब इनके बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया कि शेल्डन मेजर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट बॉय, जो कि ऐसे बच्चे जो कि 18 साल से छोटे होते हैं, जो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। एंड कंक्लूडेड दैट दे वर जनरली मेसोमॉर्फ। उन्होंने बताया कि उनकी पर्सनैलिटी जो थी मेसोमॉर्फ टाइप की थी। एंड द बॉडी टाइप्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ए वेरी वीक एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी एंड आर नॉट जनरली। उन्होंने इसकी लिमिटेशन दे दी है कि लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया है, इनकी जो थ्योरी को, शेल्डन की थ्योरी को। थर्ड टाइप है जो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अंदर हम क्या करेंगे, आयुर्वेदा बॉडी टाइप्स को, जिसके अंदर हम जब वात पित्त और दोष जिसके हम बात करते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि वात पित्त और दोष कौन कौन से होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वात के अंदर क्या आता है, जो कि एक्टोमॉर्फ होते हैं, जो हमने अभी किए हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ, ये वही चीज़ है। उनका करेक्टर, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी बॉडी शेप कैसी होती है उसके बारे में है। तो वात में जैसे चेंजेबिलिटी होगी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, वेरिएबिलिटी उन साइज में, शेप, मूड, एक्शन, मूडी होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, क्विक टू। यानी कहने का मतलब है कि ये वो लोग जिसको हमने किया था बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, उस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। और शेप क्या होती है, कूल ड्राई स्किन होती है, ईट एंड स्लीप इरेक्टिकली, बीच में सोते हैं, उठते हैं, प्रोन टू एंग्जाइटी बहुत होती है, इंसोम्निया, कभी नींद उनको आती है कभी नहीं आती, नींद की जो प्रॉब्लम्स होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, जैसे वुमेन का केस करते हैं, कॉन्स्टिपेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं पित्त की। पित्त जिसको हम पिता बोलते हैं, वात पित्त की बात करते हैं ना, क्योंकि हम आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं तो इसको हम आयुर्वेदिक दोषा के बारे में बोलते हैं।
पिट मैन क्या क्या करते हैं, रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल होते, कोई आर्टिकुलेट है, बीट बाइटिंग, जो इंटेलिजेंट भी होते हैं, पैशनेट। तो ये सब इन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि किस किस के अंदर कैसे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स का मेनली क्या होता है, वात, पित्त और कफ के बारे में, और जिसमें हमने जो 3 तरह के पर्सनैलिटी की बात की, एंडो, एक्टो एंड मेसो, आपने उन्हीं के बारे में लिखना है कि उनमें क्या क्या जो मेन उनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो, और उसमें जो है बॉडी शेप जो है किस टाइप की होती है उसके बारे में। देन आते हैं हम यूंगियन पे। यूंगियन पर्सनैलिटी टाइप्स, ये मायर ब्रिग की, ये भी हमने थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस किया हुआ है ब्लॉक 1 में ही। इसमें यूंगियन ने क्या कहा है कि इन्होंने टोटल 4 तरह के, इनका टोटल 16 उसमें आता है, इनका भी 16 तरह का। इन्होंने कहा कि ये जो 4 तरह की इन्होंने मेन बांटा है, जैसे उन्होंने कहा कि एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, सेंसिंग, थिंकिंग, फीलिंग, जजमेंट एंड परसेप्शन। जैसे इन्होंने कहा 4 है ना, 4 से मिल जाते हैं 8, तो इन्होंने टोटल 16। उन्होंने बताया कि किसी में अगर मान लीजिए, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल देखा INTJ, कि किसी की पर्सनैलिटी जो है INTJ है, तो उसका मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, वो इंट्रोवर्ट भी होगा और वो इंट्यूटिव भी होगा, और उसको इस टाइप की जो है टी का मतलब क्या है, वो थिंकिंग भी होगी उसके अंदर, जे का मतलब जजिंग भी होगा। तो इन्होंने कहने का मतलब कि अलग अलग तरह का इन्होंने बताया कि जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होगी। इसको हम पढ़ लेते हैं वैसे कि इन्होंने क्या क्या मायर ब्रिग ने, यूंगियन साइकोलॉजिकल टाइप्स आर प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड अमंग द बेस्ट नोन इन एवरीडे लाइफ। हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। यूंग क्या है, व्यूड द अल्टीमेट साइकोलॉजिकल टास्क एज अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुएशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टाइप। अब हर चीज़ की किसी की जो है पॉजिटिव साइड होती है, किसी की नेगेटिव होती है। तो मायर ब्रिग ने कहा इनको मायर ब्रिग भी बोलते हैं। डेवलप द मायर ब्रिग्स जो है टाइप इंडिकेटर कॉमर्शियली अवेलेबल क्वेश्चन पर जो है अवेलेबल क्वेश्चन है विच वाइडली यूज इन द बिजनेस में यूज होता है, ट्रेनिंग में यूज होता है। एंड दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी टाइप, कि किसी की पर्सनैलिटी किस टाइप की है उसको हम इसके थ्रू देखते हैं। मायर ब्रिग का जो है क्वेश्चन है, जो कॉमर्शियली हम फील्ड में उसको यूज़ करते हैं। अंडरलाइंग ऑल दिस टाइपोलॉजीज आर 4 पर्सनैलिटी। उन्होंने टोटल 4 के बारे में बताया, या एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जैसे हमने कहा कि डू यू रिचार्ज योर एनर्जी वाया एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट एंड एक्टिविटी, यानी एक्सट्रोवर्ट से, और स्पेंडिंग टाइम इन इनर स्पेस। जैसे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो इनका जो क्वेश्चन है उसमें है। इंट्यूशन ऐसा है कि तो आपकी अपनी इनर वॉइस की सुनते हो, या ऑब्जर्व लोगों को ऑब्जर्व करके आप उसके ऊपर जो है उस पर ज़्यादा फेथ करते हो। थिंकिंग व्हेन मेकिंग डिसीजन, आप इस पर रिलाई करते हो, अपने थिंकिंग पे करते हो, अपने थॉट्स के ऊपर करते हो, या अपनी फीलिंग्स पे या इमोशनल पार्ट पे ज़्यादा करते हो। फिर जजमेंट, आपकी जो है अपना लाइफ को आप कितने ऑर्गेनाइज हो, तो उसका वो वहाँ पे क्या है, डू यू टेंड टू जो है सेट शेड्यूल्स एंड ऑर्गेनाइज योर लाइफ। तो ये क्या होगा, हमारा जजमेंट पार्ट पे चला गया। एंड डू यू टेंड टू लीव द ऑप्शंस ओपन एंड सी द व्हाट हैपन, तो उसको ये चला गया किस पे, परसेप्शन पे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या देखा, यूजिंग द लेटर्स अबाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए यूनिक 4 लेटर कोड टू इंडिकेट ईच, या तो कोई अगर थिंकिंग होगा, या फीलिंग होगा, या एक्सट्रोवर्ट होगा, या इंट्रोवर्ट होगा। तो इन्होंने ये भी कहा कि यूजिंग द लेटर्स अबाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए यूनिक 4 लेटर कोड टू इंडिकेट। क्या होता है, 16 यूंगियन पर्सनैलिटी टाइप उन्होंने बनाए थे। जैसे INTJ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इंट्रोवर्टिव भी हूँ। इन्होंने इंट्यूटिव की जगह, इंट्यूटिव का मतलब क्या है, हमने उसी को कहा ना, इंट्यूटिव को यहाँ पे जो हमने किया था, जो अपने बारे में सोचता है वो जो है, या इसको न्यूरोटिज्म के भी बारे में जानी क्या है, जो हम इमोशनली, इंट्यूशन का मतलब क्या है, जो इंट्यूटिव का मतलब क्या है, जो हम इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। सेंसिंग क्या होता है, खुद के बारे में, इमोशंस के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो यानी क्या हो गया, IN का मतलब कि न्यूरोटिज्म या इंट्यूटिव। फिर क्या होता है, थिंकिंग, थिंकिंग हो गया, जे हो गया जजिंग। तो उन्होंने इस टाइप से कहा है कि हम जब ये सब चीज़ें हमारे को मिल जाती है तो हम कहते हैं हमारी पर्सनैलिटी जो है इस टाइप की है। फिर नेक्स्ट आता है टाइप A एंड टाइप B। इसमें क्या आता है, जो है इसका नाम है मेयर फ्राइडमैन, जो है गेव दिस टर्म उन्होंने दी थी। वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनके पेशेंट्स जो थे वर मेड टू वेट इन अ सिटिंग रूम वेयर ही हैड पुट सम सोफा। उन्होंने क्या था, अपने वहाँ पे कुछ सोफे वगैरह लगा रखे थे, वहाँ पे देखा जो पेशेंट बैठे हैं, जो बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने देखा वहाँ पे उनको जज किया, उनको वॉच किया कि वो उनका वो किस टाइप की पर्सनैलिटी है। तो उनको जब देखा कि ही फाउंड इट इंटरेस्टिंगली द पेशेंट हु आर वेरी टेंस एंड इम्पेशेंट सेट एट द एज ऑफ द सोफा। ऐसे लोग जो पेशेंट थे जो एज पे बैठे हुए थे सोफे की, वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव थे, टेंस थे, इम्पेशेंट वो बिहेवियर को शो कर रहे थे। ही हाइपोथेसाइज दैट हिज जो पेरेंट्स या जो ये पेशेंट्स थे वो ड्रीवन इम्पेशेंट पीपल थे हु सेट ऑन द
एज ऑफ द सीट्स, जबकि जो सोफे पे साइड पे बैठकर कॉर्नर में बैठकर उसकी वेट कर रहे थे अपनी टर्न आने की। एंड ही लेबल दिस टाइप जो पीपल थे उनको उन्होंने क्या कहा, टाइप ए, जो कि एज पे बैठे थे सोफे की, और जो इस टाइप के इम्पल्सिव थे, टेंस थे और इम्पेशेंट थे, जो इंट्रोवर्ट टाइप के थे। और उसके बाद जो टाइप बी कौन से थे, ऑन द अदर हैंड आर लेड बैक एंड ईजी गोइंग, वो कौन से थे, जो कि इसके उल्टे थे बिल्कुल, जो बहुत ही ईजी गोइंग थे, जो सोफे के बीच में बैठे हुए थे। दिस टर्म इज यूज क्वाइट ऑफन इन बोथ द साइंटिफिक रिसर्च एंड इन कॉमन पार्लेंस। तो ये हमारा जो था ये टाइप थ्योरी जो हमने काफ़ी डिटेल में कर ली है। अब हम जो है अब इसके बारे में और कर थोड़ा सा इसके, अच्छा एक और है, ब्लॉक की भी है। ब्लॉक ने जो ये जिसने दिए जे ब्लॉक ने 3 तरह की पर्सनैलिटी की बात की है। एक तो है वेल एडजस्टेड और रेजिलियंट, ऐसे लोग जो बहुत ही अडेप्टेबल होते हैं, बहुत ही वेल एडजस्टेड होते हैं और रिसोर्सफुल होते हैं, इंटरपर्सनल काफ़ी सोशल होते हैं। ये कौन से लोग होते हैं जो कि इस टाइप की पर्सनैलिटी किनकी होती है, वो वेल एडजस्टेड होते हैं। ओवर कंट्रोलिंग जो क्या होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पल्सिव टाइप के होते हैं, जो औरों को हमेशा कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, या जिनको हम भी कंट्रोल उनको नहीं कर पाते। मेल एडजस्टेड टाइप अपटाइट एंड डिफिकल्ट टू डील विद द पर्सन। फिर होता है अंडर कंट्रोल, जिसमें ये अनदर जो है मेल एडजस्टेड होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, रिस्की होते हैं, कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, अनसेफ सेक्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इन्होंने इसके बारे में क्या किया, वाइल अब क्या है, जो यहाँ तक हमारी किचन जो हमने 6 थ्योरीज की बात की थी, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली टाइप थ्योरीज की। अब उन्होंने कहा कि वाइल टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी रिमेन पॉपुलर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम तक ये पॉपुलर रही भी, लेकिन दीज थ्योरीज वर क्रिटिसाइज एज बीइंग टू सिंपल एज दैट विच डिड नॉट टेक इनटू कंसिडर द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स एंड कंटिन्यूअस नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी। जैसे हमने बताया था कि ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, या ऐसा या वैसा, या तो रेजिलियंट होगा या ओवर कंट्रोलिंग होगा। तो इसके ऊपर उन्होंने, जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, या तो न्यूरोटिक होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि इसलिए इनका क्या होता है कि कंटिन्यूस उसमें नेचर नहीं है, कि किसी चीज़ में अगर एक ट्रेट है तो दूसरा भी तो हो सकता है ना। तो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी देयर आर येट सर्टेन स्ट्रेंथ इन, तब भी इनको काफ़ी इतनी जो है क्रिटिसिज्म के बाद भी इन जो है जो टाइप थ्योरीज है उनको यूज़ किया जाता है। देन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, स्ट्रेंथ क्या है इसकी और लिमिटेशंस क्या। टाइप थ्योरीज जनरल हैज़ बीन क्रिटिसाइज एज ओवर सिंपलिस्टिक बिकॉज इट ओवरलुक्स द मल्टी डायमेंशनल एंड, अगेन वही चीज़ आएगी कि मल्टी डायमेंशनल को, क्योंकि हम ये सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करती है, कंटिन्यूस नेचर को ये इग्नोर करती है। फिर क्या कहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस में बी क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। इन्होंने क्या कहा, जो इनकी जो टाइप थ्योरी होती है ये सारी क्या है, क्वांटिटेटिव है, जबकि वो कहते हैं जो हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जो यूनिक बनाते हैं हमें एक दूसरे से, वो तो क्वालिटेटिव होता है ना। इन अदर वर्ड्स देयर मे बी डिफरेंस इन द क्वालिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट दैट पीपल पोजेस रादर देन हाउ मच ऑफ ए ट्रेट दैट वन। हमें इस बात से मतलब नहीं किसी में कोई ट्रेट कम है ज़्यादा, हम तो ये देखते हैं कि जो है ट्रेड जो है वो कित में क्या है, वो कोई पोजेस करता है या नहीं करता। इन्होंने तो उसकी बात की है ना कि जिसमें इनकी जो थ्योरी जो कहती है टाइप थ्योरी, वो क्वांटिटेटिव ज़्यादा फोकस करती है रादर देन दी क्वालिटेटिव के ऊपर। सो मेजरमेंट ऑफ दिस एस्पेक्ट्स इन द क्वांटिटी टर्म इज रादर डिफिकल्ट। उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। और एक की स्ट्रेंथ क्या होता है पर्सनैलिटी टाइप की, कि इट सिंपली applicability and person centered है। फॉर एग्जाम्पल वन मे बी एबल टू कंप्लीट पर्सनैलिटी टाइप प्रोफाइल फॉर हेल्पिंग इम्प्रूव हाउ पीपल गेट अलॉन्ग इन द रिलेशनशिप। अब क्योंकि अगर कोई सोशल है तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट है या सोशल है, तो उन्होंने ये कहा है कि वो किसी एक चीज़ में हम ये तो कह सकते हैं हमारे कोई उसके पर्सनैलिटी को समझने में, तो कि इस टाइप का जो बंदा है, इस टाइप का इंडिविजुअल है। तो उन्होंने कहा है कि इसलिए ये भी कह सकते हैं इनको कि ये ज़्यादा अच्छे से किसी की कंप्लीट पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। तो ये इसकी जो है अगेन जो है वो स्ट्रेंथ है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेंग की ट्रेट टाइप थ्योरी के बारे में बात करेंगे।